30 लोगों की मौत हो गई, 60 घायल हो गए। फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह खबर पहुंची, योगी आदित्यनाथ तक रात को ही पहुंच गई थी। पीएम मोदी को जैसे ही पता चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया और एक बार नहीं, 3 बार पीएम मोदी ने फोन किया योगी को। महाकुंभ में भगदड़ के बाद लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक एक्शन में आ गए थे। पीएम मोदी ने सीएम योगी को 3 बार फोन किया। पहला फोन सुबह 6:21 पर पीएम मोदी ने योगी को लगाया। पीएम ने दूसरा फोन 7:41 पर योगी आदित्यनाथ को किया और तीसरा फोन 8:50 पर सीएम को लगाया। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी। इसके बाद राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी उन्हें। घटना के तुरंत बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंच गई। भगदड़ में घायल हुए लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। ये सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दी। संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने फौरन मोर्चा संभाला। 60,000 से ज्यादा जवानों को अलर्ट किया गया। संगम नोज पर लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। आपको आगे बताऊंगा ये संगम नोज है क्या। प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। अलग अलग घाटों पर भीड़ को डाइवर्ट किया गया। फौरन सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें पुलिस के बड़े बड़े अफसर शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की फौरन समीक्षा ली कि हालात क्या है। अफसरों से कुंभ में भगदड़ की वजह पूछी कि आखिर कैसे मची भगदड़। अधिकारियों को फौरन योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। घायलों के बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए गए। हादसे की जिम्मेदारी तय करने की योगी ने बात की है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर लें। संगम के नोज पर ही जाने की जिद न करें कि वहीं जाकर स्नान करेंगे। कुछ घंटे में प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया। सीएम योगी कल प्रयागराज के दौरे पर जा सकते हैं। महाकुंभ में पहुंचकर हालात का जायजा भी ले सकते हैं। 30 लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी सीएम योगी ने किया है। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का देश समन्वय बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन सोचिए वो सियासतदान जो पहले दिन से सवाल उठा रहे थे, वो जैसे मानो मौके की ताक में थे, उन सब ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने या उनकी पार्टी के नेताओं ने। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री को आपने सुना। पीएम तक जब खबर पहुंची तो उन्होंने लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की है। मैं लगातार राज्य के संपर्क में हूं। राहुल गांधी ने कहा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने वाले हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मां गंगा के हर घाट को स्नान के लिए व्यवस्थित किया गया है, इसलिए श्रद्धालु जिस घाट के समीप हैं वहीं जाकर फौरन स्नान कर लें, उसी जगह पर स्नान कर लें।
संगम नोस पर जाने का प्रयास न करें, योगी ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा श्रद्धालु इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें, शांतिपूर्वक और अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, खाने के बेहतर इंतजाम करे। संजय राउत ने कहा सरकार प्रशासन का ध्यान मार्केटिंग पर था दरअसल, और भक्तों के लिए सही व्यवस्था नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है कि धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। नीतीश कुमार ने कहा प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। तेजस्वी ने कहा प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दिन संगम तट पर भगदड़ और श्रद्धालुओं के घायल होने और मौत की खबर अत्यंत दुखद है। सुनिए जरा अब ये सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियां खेल रहा था, वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहां धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहां जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहां पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपी की ही देखरेख में व्यस्त है। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रहे, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। मैं कहूंगा कि अफवाह पर वो ध्यान न दें। जो वहाँ प्रशासन लगा है वो प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का पालन करें और आसानी से अपना आराम से जो जहाँ है वहाँ स्नान करें। ये इंजरी या डेथ मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहाँ व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। हालात सामान्य हो रहे हैं और